नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात होगी रंगों की। वैसे तो रंगों की बात हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज रंगों की बात होगी एक विशेष विषय के साथ जोड़कर। आज बात होगी रंगों की और प्रेम की। कैसे रंगों के इस्तेमाल से आपका प्रेम बढ़ सकता है, कैसे रंगों के इस्तेमाल से आपका प्रेम घट सकता है, कैसे आपके लव लाइफ में रंगों का असर पड़ सकता है, तमाम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। अगर आप नीलम धारण करते हैं, हमेशा इस बात को याद रखिए, शनि एक सेपरेटिव प्लेनेट है, शनि एक विच्छेदन कारक ग्रह है। इसलिए अक्सर 99% मामलों में नीलम पहनने से शनि प्रबल होता है और ये प्रेम के मामले में गड़बड़ परिणाम देता है। इसीलिए प्रेम के मामले में, जहां प्रेम को बेहतर करना हो, जहां पर प्रेम संबंधों की शुरुआत करनी हो, जहां प्रेम में मिठास घोलनी हो, वहां नीलम पहनने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर वहां पर आप नीलम पहनते हैं तो वैवाहिक जीवन, प्रेम का जीवन आपका बुरा हो सकता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रंग हमारे भाग्य पर और हमारी भावनाओं पर कैसे असर डालते हैं, कैसे हमें प्रभावित करते हैं। देखिए, दुनिया में मुख्य रूप से दो ही शक्तियां काम करती हैं, केवल दो शक्तियां होती हैं। एक शक्ति है रंग की शक्ति और एक शक्ति है तरंग की शक्ति। रंग और तरंग, कलर और वाइब्रेशन, इन्हीं शक्तियों से सारी सृष्टि चलती है। अगर रंग नहीं, तरंग नहीं, तो इस सृष्टि का निर्माण भी नहीं हो सकता। यहां तक कि हमारा आपका निर्माण भी तरंग और रंगों के आधार पर हुआ है। हर व्यक्ति, हर वस्तु, यहां तक कि शब्दों और भावनाओं का भी एक रंग होता है और उसी रंग के आधार पर उसका अच्छा या बुरा असर हमारे ऊपर पड़ता है। रंगों के प्रभाव से ही हमारा मिलन होता है और रंगों के प्रभाव से ही हम दूर जाते हैं, हमारे अंदर अलगाव भी होता है। रंग हमारे जीवन में प्रेम बढ़ाते भी हैं और प्रेम को दूर भी कर देते हैं। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा रंग प्रेम को किस तरह से, किस कदर प्रभावित करता है। आपको बता दूं कि रंग इतनी शक्तिशाली चीज है कि कलर के आधार पर, रंग के आधार पर सारे ग्रह, नक्षत्र और पूरा का पूरा ज्योतिष भी काम करता है। अगर रंग नहीं होगा तो ये सृष्टि नहीं होगी, और अगर सृष्टि नहीं होगी तो ज्योतिष क्या और हम आप क्या। अलग अलग रंग प्रेम के मामले में अलग अलग प्रभाव पैदा करते हैं, अलग अलग इंपैक्ट पैदा करते हैं। बात सबसे पहले करेंगे लाल रंग की। लाल रंग अत्यंत ऊर्जा और शक्ति का रंग है। बहुत एनर्जी होती है इस रंग के अंदर और बहुत शक्तिशाली रंग भी मानते हैं इसको। ज्योतिष में लाल रंग को मंगल और सूर्य का रंग माना जाता है। हालांकि इसको ज्यादा बेहतर होगा कि आप सूर्य का रंग ही कहिए, लेकिन लाल के अंदर चूंकि ऊर्जा होती है इसलिए इसको मंगल और सूर्य दोनों का कलर हम मानते हैं। लाल रंग प्रेम की शुरुआत के लिए बेहद अच्छा होता है, लेकिन प्रेम को चलाने के लिए नहीं। अगर प्रेम को चलाने के दौरान लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे तो प्रेम भंग हो जाएगा। लेकिन प्रेम की शुरुआत के लिए लाल रंग बहुत अच्छा होता है, इस बात को याद रखिएगा। इस रंग का प्रयोग पर्दों में अगर आप करें, कर्टन्स में करें, चादरों में करें तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। लेकिन इसको दीवारों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दीवारों पर इस्तेमाल करने से काम करने की क्षमता तो बढ़ सकती है, लेकिन जीवन में प्रेम नहीं आएगा, जीवन में तनाव आएगा, जीवन में स्ट्रेस आएगा। बेडरूम में इस रंग का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। ये फायर बढ़ा देता है, अग्नि की मात्रा बढ़ा देता है, अनावश्यक क्लेश जिंदगी में बढ़ जाता है। बात करेंगे दूसरे रंग की भी, लेकिन मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल के बाद। मेष राशि, वाद विवाद से आपको बचना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी यात्रा का योग भी बन पा रहा है। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 41%। वृषभ राशि, नौकरी में बदलाव के योग बनते हैं, परिवार में खुशहाली आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 76%। मिथुन राशि,
प्रेम संबंधों में सफलता की संभावना बन पा रही है। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात भी होगी और अचानक आर्थिक लाभ भी जरूर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 65%। बात करते हैं अब पीले रंग की, येलो कलर की। पीला रंग शुभता का रंग है। शुभ चीजों से और मंगल कार्यों से इस रंग का सीधा संबंध होता है। ज्योतिष में इसको बृहस्पति का रंग मानते हैं, जुपिटर का रंग है ये। इस रंग का संबंध प्रेम से नहीं होता, रोमांस से नहीं होता। इस रंग का संबंध होता है दोस्ती से। दोस्ती को प्रेम में बदलने के लिए इस रंग का प्रयोग करना फायदेमंद होगा। मान लिया किसी से आपकी दोस्ती है, किसी लड़की से या लड़के से, और उस दोस्ती को, उस मित्रता को आप प्रेम में बदलना चाहते हैं, तो पीले रंग का इस्तेमाल करने से मित्रता प्रेम में बदल जाती है। वैवाहिक जीवन और बेडरूम, अपने मैरिटल लाइफ में और बेडरूम में सामान्य रूप से पीले रंग का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से विवाह नहीं रह जाता, विवाह में प्रेम कम हो जाता है। लेकिन अगर संतान नहीं हो पा रही है तमाम प्रयासों के बावजूद, तो कुछ समय के लिए बेडशीट में और पर्दों में आप पीले रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि संतान आसानी से हो जाए। और भी रंग बाकी हैं, लेकिन अभी बाकी है कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। धन लाभ की संभावना बनती है। स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, नौकरी में बदलाव के योग बनते हैं। नया कारोबार बिल्कुल भी शुरू ना करें तो बेहतर होगा। लंबी यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 53%। कन्या राशि, यात्रा पर बिल्कुल नहीं जाएंगे, यात्रा बिल्कुल नहीं करेंगे। धन के नुकसान से बचें तो बेहतर होगा। संतान सुख का बेहतर योग भी फिलहाल बना हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग होगा आसमानी और किस्मत की होगी मेहरबानी 77%। बात करेंगे ग्रीन कलर की, हरे रंग की। क्या मामला है भाई इसका? देखिए, हरा रंग अच्छे स्वास्थ्य के लिए और मूड के लिए सीधे तौर से जिम्मेदार होता है। ज्योतिष में हरे रंग को बुध का रंग समझते हैं। ये मरकरी का रंग है। ये रंग किसी भी दर्द को और किसी भी घाव को भरने में कारगर होता है, चाहे वो दर्द, वो घाव मानसिक हो या वास्तविक हो। लेकिन किसी भी दर्द या घाव को भरने के लिए हरा रंग बेहद प्रभावशाली होता है। रोमांस में इस रंग के प्रयोग करेंगे, अगर आप इस रंग का इस्तेमाल करेंगे तो प्रेम के टूटने का खतरा नहीं होता। यानी जहां पर ब्रेकअप होने के चांसेस हों या जहां पर प्रेमी प्रेमिका के बीच में, पति पत्नी के बीच में संबंधों में तनाव पैदा हो रहा हो, टूटन की नौबत आ रही हो, वहां ग्रीन कलर का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। बेडरूम में हल्का हरा रंग अगर आप रखें, लाइट ग्रीन कलर अगर आप रखें, तो आपके दाम्पत्य जीवन में, आपकी मैरिटल लाइफ में प्रेम भी बना रहेगा और धैर्य की स्थिति भी लगातार बनी रहेगी। हल्के हरे रंग को आप दीवारों पर भी लगा सकते हैं, पर्दों में, चादरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका बेहद फायदा उठा सकते हैं। एक ऐसे रंग की बात करेंगे जिसका संबंध होता है आध्यात्म से। प्रेम से तो होता है, लेकिन वो प्रेम ईश्वर का होता है। उस रंग की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। कनिका ने हमें मेल लिखा है, मुंबई से लिखती है ये। जन्म की तारीख है 16 जून 1982। जन्म का समय है दोपहर 2 बजे। जन्म का स्थान है मुंबई। ये लिख रही हैं कि इनके जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर तनाव बहुत है। प्रेम विवाह करना चाहती हैं, लेकिन घर वालों के साथ बात नहीं जम पा रही है। बिना घर वालों की सहमति के शादी नहीं करना चाहती। क्या करना चाहिए? कनिका, सबसे पहले बता दूं, आपकी कुंडली में जो मंगल शनि का संबंध बना हुआ है वो पक्की तौर से कहता है भैया कि आप विवाह अपनी इच्छा से ही करेंगी। लाख प्रयास करने के बावजूद भी कोई इसको रोक नहीं सकेगा। शादी तो आपकी अपनी इच्छा से ही होगी। लेकिन हाँ, ये कदम बहुत अच्छा है कि माता पिता की सहमति हो जाए तो और भी अच्छी बात है। और कुंडली कहती है कि उनकी सहमति हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए। तकरीबन 22 जनवरी तक, जनवरी के बाद से चीजें बेहतर होंगी। आपके माता पिता के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से और
आप जहां विवाह करना चाहती हैं वहीं आपका विवाह अवश्य ही होगा। सिर्फ आपको अपने क्रोध पर ध्यान देना है, टेम्परामेंट को ठंडा रखना है और चीजों को समझने की कोशिश करनी है। हर बात में जल्दीबाजी और एग्रेशन बेहतर नहीं होता। एक ओपल नाम का रत्न, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आपकी तमाम कामनाएं पूरी हो जाएंगी। बात करते हैं नीले रंग की, ब्लू कलर की। नीला रंग आध्यात्म का रंग है और आपके भाग्य का रंग है। ज्योतिष में इसको शुभ शनि का रंग मानते हैं। जब शनि सकारात्मक हो, शनि पॉजिटिव हो, तो उसका रंग नीला होता है। ये रंग रोमांस में दर्शन पैदा करता है, फिलॉसफी पैदा कर देता है, प्रेमी को दार्शनिक बना देता है। अमूमन जो ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं ना, उनका ऑरा हल्का सा ब्लू हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति लेखक है, कवि है या दार्शनिक है तो हल्का नीला रंग बेडरूम में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से यह रंग एकाग्रता का है, बुद्धि का है। जहां तक हो बेडरूम में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना पति पत्नी के बीच में प्रेम से ज्यादा बहस होगी, प्रेम से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का राशिफल जान लेते हैं। तुला राशि, नए काम का अवसर मिलता हुआ आपको दिख रहा है। संतान प्राप्ति के योग भी बन पा रहे हैं। मान सम्मान भी आपको जरूर मिलेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सिल्वर और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, वाहन चलाने में विशेष सावधानी बनाए रखिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा और जीवन साथी का सहयोग आपको मिल जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 79%। धनु राशि, संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मनोरंजक यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं और आपके जीवन में नए नए मित्र बनेंगे, नए नए रिश्ते बनेंगे, ऐसा भी लग रहा है। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 91%। बात करते हैं बैगनी रंग की, यानी कि पर्पल कलर की। क्या मामला है इसका भाई? बैगनी रंग विलासिता का रंग है, भोग का रंग है, ग्लैमर का रंग है। इस रंग के प्रयोग से काम भाव मजबूत हो जाता है। ये व्यक्ति के अंदर की जो इच्छाएं हैं छुपी हुई ना, उसको जागृत कर देता है, उसको एक्टिव कर देता है। विवाह के बाद नव दंपति यानी पति पत्नी इस रंग का प्रयोग बेडरूम में हर तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो बेडशीट में हो, चाहे वो पर्दों में हो, चाहे वो दीवारों पर हो। पर्पल कलर का इस्तेमाल नव दंपति के लिए, जिनकी नई नई शादी हुई हो, उनके लिए हर लिहाज से बहुत अच्छा है। इसका इस्तेमाल करना आपको फायदा पहुंचा सकता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए इस समय फायदे की बात क्या है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कारोबार में लाभ होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा। विदेश यात्रा की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। हालांकि धन लाभ के योग भी बनते हैं और उपहार सम्मान का लाभ भी मिलता है आपको। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, संपत्ति का विवाद आपका हल होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक लाभ की संभावना भी बन पा रही है। वाहन सुख की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा बैगनी और भाग्य होगा 87%। अब बात करते हैं उस रंग की जिसको प्रेम का सबसे बड़ा रंग मानते हैं, और वो रंग है गुलाबी यानी कि पिंक। गुलाबी रंग शुक्र, चंद्रमा और मंगल का संयुक्त रंग है। इसके अंदर शुक्र भी है, इसके अंदर चंद्रमा भी है और इसके अंदर मंगल भी जरूर है। इसको प्रेम का सबसे बड़ा रंग मानते ही हैं। गुलाबी का मतलब होता ही है प्रेम। बेडरूम की दीवारों के लिए सबसे बेहतरीन कलर यही है। जहां पर पति पत्नी रहते हों उस कमरे में अगर पिंक कलर, गुलाबी रंग का इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन पर्दे में और चादरों में प्रयोग करते समय इसके साथ गाढ़े रंग का भी प्रयोग करिए। यानी अगर हल्का गुलाबी लगाया है तो डार्क गुलाबी भी लगाइए, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन होगा गाढ़े रंगों के साथ वो आपको बहुत हद तक प्रेम में स्थिर बनाए रखेगा।
किशोरावस्था में यानी अमूमन 14 साल से लेकर 18 साल तक की जो उम्र होती है, इसको किशोरावस्था कहते हैं। उस समय गुलाबी रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बुरी तरह भटकाव पैदा करता है, बुरी तरह मन को चंचल करता है और व्यक्ति कभी कभी गलत रास्ते पे चला जाता है। तो गुलाबी रंग के इस्तेमाल से जहां तक संभव हो किशोरावस्था में बचना चाहिए। और युवावस्था में तो आप अपने आप ही गुलाबी हो जाते हैं, आपको रोक नहीं सकते, लेकिन कम से कम स्टूडेंट लाइफ में, बचपन में, किशोरावस्था में अगर पिंक कलर का इस्तेमाल आप ना करें या कम करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो याद रखिए, रंगों का सही प्रयोग करके आप अपने जीवन में हर तरह से प्रेम को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इस बात को भी याद रखिएगा कि केवल रंगों से ही काम नहीं चलेगा, आपकी भावनाएं भी उतनी प्रबल होनी चाहिए, तब जाकर भावना और रंग मिलकर निश्चित रूप से आपके प्रेम को सफल बना देंगे। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। हमारा जीवन भावनाओं से चलता है, प्रेम की भावना, क्रोध की भावना, उदासी की भावना, खुशी की भावना। जीवन में अगर भावना की समस्या हो, भावनाएं हावी हो गई हो, इमोशंस की प्रॉब्लम हो रही हो, तो ऐसी दशा में एक बहुत सस्ता सा पत्थर आता है, बहुत सस्ता सा रत्न आता है, उसका नाम है रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज, ये आप रत्न ले आइए, बाजार में बहुत आसानी से मिलेगा। हल्के से गुलाबी रंग का होता है, कभी कभी सफेदी की झलक भी मारता है, लेकिन रोज क्वार्ट्ज आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको अंगूठी में बनवा के किसी भी उंगली में पहन लीजिए, या रोज क्वार्ट्ज के बने हुए ब्रेसलेट आते हैं, उसको आप दाहिने कलाई में, राइट कलाई में पहन सकते हैं। इससे मन भी शुद्ध होगा और अनावश्यक जो भावनाएं, अंट शंट जो आपके मन में विचार आते हैं, इन पर भी नियंत्रण आप आसानी से कर पाएंगे। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। निसग मनि पम ग नि पम ग स नि पम नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी,